नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। तो अपना समय ना गंवाते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के निफ्टी व्यू के साथ। तो आज निफ्टी 17,629.80 पे बंद हुआ है, जो कि 88.55 पॉइंट्स की गिरावट के साथ -0.50% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं FII DII डाटा इस बारे में क्या कहते हैं। आज FII DII ने क्या किया मार्केट में, उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। अभी जो भी मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा ऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी में अप्रोक्स 1900 स्टॉक्स में से 940 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे एंड 948 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। मीन्स जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे उतने ही स्टॉक्स आज डिक्लाइन भी कर रहे थे। मीन्स आज रेशियो 1:1 का था। मीन्स अगर एक स्टॉक एडवांस करेगा तो उसी का एक स्टॉक डिक्लाइन भी करेगा। बात करते हैं आज FII DII डेटा की। तो आज FIIs ने मार्केट में भारी भरकम सेलिंग की है, जो कि हो जाता है 2,509.55 करोड़ का, 2,509.55 करोड़ का। और इसी के साथ DIIs जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने एक हल्की फुल्की बाइंग की है 263.7 करोड़ के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में कि आज किस किस सेक्टर ने क्या क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो सबसे ज़्यादा एडवांस सेक्टर था, जो सबसे ज़्यादा बढ़त थी जिस सेक्टर में, वो था निफ्टी मीडिया, जो कि 1.85% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। और यहीं अगर हम सबसे ज़्यादा गिरावट वाले सेक्टर की अगर हम बात करें, वो था आज के दिन निफ्टी बैंक, जो कि 1.39% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। आज सेक्टर में क्या क्या स्टॉक न्यूज़ आई, किस किस स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ थी, उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है आफ्टर क्रूड सेंटर नाउ एक्सपेक्टेडिटीज प्लान टू सेटअप स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स। इसमें कहा गया है कि सेंटर ने क्रूड ऑयल के रिजर्व्स के बाद अब प्लान किया है कि गैस के भी रिजर्व्स होने चाहिए देश में। नेक्स्ट अगर कंपनी की हम बात करें तो वो केपिट कंपनी है, जो कि आज 10% की इंक्रीज के साथ बंद हुई है। कंपनी बाइज जर्मनीज टेक्निका फॉर ₹640 करोड़। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। इसी के साथ आज इसलिए आज कंपनी पॉजिटिव में बंद हुई है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है सोलर PLI स्कीम्स लाइकली टू बूस्ट ₹94,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर सैंक्शन ₹39,000 करोड़ कैपेक्स सपोर्ट फॉर 16 स्टेट्स। मीन्स ये है कि सेंटर ने 39,000 करोड़ 39,000 करोड़ की कैपेक्स का सैंक्शन कर दिया है 16 स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है आयरन ओर से रिलेटेड। आयरन ओर जो हमारे देश से एक्सपोर्ट होता था, वो अगस्त में 60% से घट गया था है। मीन्स अगस्त में उसका एक्सपोर्ट अदर मंथ से 60% डाउन हुआ था। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है नितिन गडकरी साहब की न्यूज़ के बारे में। उन्होंने शुगर कंपनीज को बोला है कि शुगर का प्रोडक्शन कम करके हमें एथेनॉल पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है प्रेस्टीज से। प्रेस्टीज ने बेंगलुरु में एक लैंड बाई किया है, जिसकी अमाउंट होती है 360 करोड़। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके। इसमें न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर केस ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स चैलेंजिंग NCLT डिसीजन ऑन मैकडोनल्ड्स होल्डिंग रेजोल्यूशन प्लान टुडे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज एक और कंपनी से रिलेटेड केस था, जो कि है फोर्टिस हेल्थ केयर से रिलेटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस जेल टर्म ऑफ 6 months फॉर सिंह ब्रदर्स। एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो गिव ऑर्डर ऑन DRC पेटिशनर ऑन कंपनी सेल टू IHH। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात हम करें तो वो भी फोर्टिस हॉस्पिटल से रिलेटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स
कंटिन्यूएशन ऑफ स्टे ऑन IHH ओपन ऑफर। मीन्स IHH एक मलेशिया की कंपनी है, उसने फोर्टिस हेल्थ केयर में कुछ शेयर्स बाई किए थे। चलिए आपको इसकी डिटेल्ड खबर के बारे में बता देते हैं। तो डिटेल्ड खबर ये है कि मलेशिया के IHH हेल्थ केयर ने 2018 में फोर्टिस में 31% कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा था। इसके बाद कंपनी को अतिरिक्त 26% स्टेक के लिए अनिवार्य ओपन ऑफर लाना था। मलेशियाई कंपनी ने 2018 में $1.1 देकर फोर्टिस हेल्थ केयर को खरीदा था। कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट बोर्ड निगरानी में फोर्टिस हेल्थ केयर के लिए बोली लगाई थी और इसको चुनौती दी है जापान की कंपनी दाइची ने। ये लगभग ऐसा ही हुआ है कि फ्यूचर रिटेल को पहले अमेजन ने बोली लगाई और फिर रिलायंस ने उसे खरीद लिया। फिर अमेजन और रिलायंस की लड़ाई में फ्यूचर रिटेल बर्बाद हो गया। तो लगभग ऐसा ही कह सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ कॉन्सिक्वेंसेज अलग हो सकते हैं क्योंकि फ्यूचर रिटेल पे बहुत ज़्यादा कर्ज था और फोर्टिस हेल्थ केयर पे अगर हम डेब्ट की बात करें कर्ज की बात करें तो वो इतना नहीं है। आप देख सकते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.20 है, जो कि एक फेयर डेब्ट जिसको हम कहेंगे। नॉर्मली कंपनियाँ इतना डेब्ट तो अपनी ग्रोथ के लिए ले ही लेती हैं। तो हो सकता है यहाँ सिचुएशन फ्यूचर रिटेल जैसी ना हो, होप सो। तो चलिए दोस्तों, इन सब कॉन्सिक्वेंसेज से आगे बढ़ते हैं और हम रुख करते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर। अगली खबर है कोल इंडिया से। इंडियन कोल इंडेक्स फॉर प्रीमियम ग्रेड ड्रॉप्स टू 8 मंथ्स लो इन अगस्त सितंबर। मीन्स कोल का जो प्रीमियम ग्रेड ड्रॉप्स है वो 8 महीने के लो पे है अगस्त सितंबर में। और इससे अगली न्यूज़ है अडानी ग्रीन से रिलेटेड। स्पेस ट्रेड बोट 5 लाख शेयर वाया ओपन मार्केट। इसने कल भी मैंने आपको बताया था शेयर बोट किए हैं ओपन मार्केट से। आज फिर दोबारा से इसमें अडानी ग्रीन में अपने शेयर बोट किए हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो वो ICICI बैंक से रिलेटेड। बैंक टू कंसिडर Q2 रिजल्ट ऑन 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर के डेट को सेव कर लीजिए। इसका रिजल्ट आएंगे और जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आपको मेरे चैनल के द्वारा सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले रिजल्ट आपके पास आएंगे Q2 के। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट की कंपनी अपडेटेड रिग्रेडिंग एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन MS IPL टेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है सन फार्मा से रिलेटेड। सन फार्मा में प्रमोटर ने जो प्लेज किए थे 1.94 करोड़ शेयर्स, उनको रिवोक कर लिया है। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है लुपिन कंपनी से रिलेटेड। कंपनी रिसीव्स अप्रूवल फ्रॉम US FDA फॉर डाइक्लोफेनोक सोडियम टॉपिकल सॉल्यूशंस। ये कोई दवा बनाने वाली कंपनी है। ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती हैं, इनको अप्रूवल मिल गया है अपनी एक सोडियम टॉपिकल सॉल्यूशंस के लिए। और कंपनी ने नेक्स्ट न्यूज़ में बताया भी है कि ये जो सेल होगी इनकी जो सॉल्यूशन है ये अप्रोक्स $484 मिलियन US में इनकी जो सॉल्यूशन है उतने का ये एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं कि इतने की सेल ये कर देंगे। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है रैमको सिस्टम से। कंपनी से ओपन वर्क्स गोज लाइव ऑन रैमको ऐप। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज कंपनी से रिलेटेड। कंपनी यूनिट्स बिरला एस्टेट एक्वायर्स 10 एकड़ लैंड पार्सल इन बेंगलुरु। आइज रेवेन्यू ग्रोथ 9 बिलियन रुपीज़। मीन्स ये है कि जो बिरला एस्टेट है कंपनी की यूनिट, उसने 10 एकड़ लैंड बेंगलुरु में एक्वायर की है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ट्राइडेंट से रिलेटेड। ट्राइडेंट ग्रुप कमीशन सोलर पावर प्लांट एट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़ है
Somni Ceramics related company to sell company's equity stake in Amrora Ceramic Private Limited। ये कंपनी सोमनी सेरामिक के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है, बट अमरोरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ मैं इसको मानूंगा। सोमनी सेरामिक कंपनी टू सेल कंपनीज इक्विटी स्टेक इन अमरोरा सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड कंसिडरिंग रिसीव्ड फ्रॉम सेल अप टू 36.2 बिलियन रुपीज़। तो ये सोमनी सेरामिक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी को अमरोरा सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सेल करने में 36.2 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। उससे नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड कंपनी टू टॉक्स टू रेज अप टू $500 million फॉर ईवी पुश। महिंद्रा इन अर्ली फंड रेजिंग टॉक विद ग्लोबल ग्रीन फंड्स प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। मीन्स ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है वो $500 मिलियन रेज करने के उसमें है, और वो अभी बातचीत भी चल रही है उसकी ग्लोबल ग्रीन फंड्स के साथ। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उससे नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो है हीरो मोटर कॉर्प से रिलेटेड कंपनी रिवाइज प्राइस ऑफ इट्स मोटरसाइकिल एंड स्कूटर फ्रॉम September 22। प्राइस रिविजन विल बी अप टू 1,000 रुपीज़ एंड एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ इंक्रीज विल वेरी बाय मॉडल एंड मार्केट। मीन्स ये है कि हीरो मोटरसाइकिल की जितनी भी बाइकें आती है कंपनी उनके प्राइस 1,000 से लेके एक मिनिमम 1,000 से बढ़ाने की सोच रही है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो लेकिन नेगेटिव न्यूज़ है आम हीरो कस्टमर्स, हीरो यूज़र्स के लिए जो हीरो की बाइक यूज़ करते हैं, अब उनकी बाइकें 1,000 रुपये महंगी हो जाएंगी 22 सितंबर यानी कि आज के बाद से। उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से। RBI महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में कंटिन्यू टू कैरी आउट रिकवरी और repossessions activity through its own employees। RBI action on Mahindra and Mahindra Financial Services Limited based on material supervisory concern observed on management of its outsourcing activities। तो RBI ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। तो उससे नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है IOL केमिकल्स एंड फार्मा से रिलेटेड कंपनी टू इन्वेस्ट $2.1 मिलियन इन US फार्मा लिमिटेड। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है TVS मोटर्स से रिलेटेड। TVS मोटर्स कंपनी गेट शेयर होल्डर्स NOD फॉर सेल ऑफ इंटायर 50.05% स्टेक इन सुंदरम होल्डिंग्स। कंपनी रिसीव्ड 3.17 बिलियन रुपीज़ फ्रॉम द डिस्पोजल। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो वो है स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी से। कंपनी अप्रोच द इशू NCD अप टू 40 बिलियन रुपीज़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। मीन्स वही है कि कंपनी फंड रेज कर रही है NCD के थ्रू, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू 40 बिलियन रुपीज़ कंपनी रेज करने की सोच रही है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें, नेक्स्ट और आज के लास्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है एस्टर DM हेल्थ केयर से रिलेटेड। कंपनी यूनिट्स मेडिकेयर हॉस्पिटल एक्वायर 60% स्टेक इन दुबई बेस्ड हेल्थ केयर जनरल क्लिनिक स्किन। मीन्स ये दोस्तों कि दुबई में हेल्थ केयर जनरल क्लिनिक स्किन है, उसको कंपनी ने 60% स्टेक बाय कर लिया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी के साथ दोस्तों हम आज का अपना न्यूज़ का सेशन ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर किया करो चैनल को। आप देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक किया करो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, एंड आप ऐसे ही अपने जीवन में अच्छा करते रहिए, ऐसे ही अपने सपनों को पंख देते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पे इन्हीं खबरों के साथ फिर से। जय हिंद दोस्तों।